मल्टीवर्स का एंड, डॉक्टर डूम के पास इनफाइनाइट पावर और सारे सुपर हीरोज वॉइड में। सीक्रेट वॉर्स एक जबरदस्त स्टोरी है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी। पर असली सवाल अभी भी सबके मन में एक ही है कि सीक्रेट वॉर्स है क्या। मार्वल स्टूडियोज कौन से सीक्रेट वॉर्स को अडेप्ट करने वाला है, उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का रोल क्या होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें कहां फिट बैठ रहे हैं, क्या और भी पीसेज हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कि अपनी अपनी जगह पर हैं। आइए मैं हर एक चीज को क्लियर करता हूं आपके लिए। तो दोस्तों मैं हूं अंसना और इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको सीक्रेट वॉर्स का A to Z बताऊंगा, जहां मैं ये भी क्लियर करूंगा कि कैसे मार्वल बहुत पहले से इस रास्ते पर है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम कॉम्बिनेशन था इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोरी लाइन का, वैसे ही एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉम्बिनेशन होने वाला है मल्टीपल सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स का। मार्वल कॉमिक्स में मल्टीपल सीक्रेट वॉर्स हो चुके हैं, एक 1984 में और एक 2015 में। दोनों स्टोरी लाइन में बियॉन्डर्स और मॉलिक्यूल मैन है। डॉक्टर डूम यहाँ इंपॉर्टेंट है, पर 2015 वाला सीक्रेट वॉर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स में हुआ क्या था। डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर्स का सामना करते हैं मल्टीवर्स को बचाने के लिए। आखिरी इंकर्जन शुरू होता है अर्थ 1610 और अर्थ 616 के बीच। दोनों अर्थ के सुपर हीरोज एक दूसरे का सामना करते हैं। वहीं 616 का मिस्टर फैंटास्टिक और अर्थ 1610 का मिस्टर फैंटास्टिक, जिसको जाना जाता है द मेकर के नाम से, वो प्लान बनाते हैं इस तबाही से बचने का। मिस्टर फैंटास्टिक कुछ हीरोज और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को चुनता है और मेकर अपने आप को और सुपर विलन्स की टीम कबाल को बचाने की कोशिश करता है। इस कबाल में ब्लैक बोल्ट का भाई मैक्सिमस, ब्लैक स्वान, टेरेक्स और थैनोस है अपने 2 ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स के साथ। अर्थ 616 में मिस्टर फैंटास्टिक ने ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए फ्यूचर फाउंडेशन शुरू किया था। वहीं इसके अर्थ 1610 का वर्जन कहलाता है चिल्ड्रन ऑफ टुमारो। मेकर एक डूम्सडे वेपन और अपनी चिल्ड्रन ऑफ टुमारो टीम को अर्थ 616 भेज देता है। ब्लैक बोल्ट, रॉकेट रकून, ग्रूट, ब्लैक विडो और बीस्ट मारे जाते हैं और स्टार्क टावर बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ किंगपिन एक व्यूइंग पार्टी रखता है जहां सारे विलन्स मिलकर इनकर्जन देखेंगे, पर उनकी ये पार्टी इंटरप्ट हो जाती है पनिशर के आने से, जो खत्म हो रहे अर्थ के साथ सारे विलन्स को भी मार देता है। मैनीफोल्ड नाम का म्यूटेंट जिन सुपर हीरोज को मिस्टर फैंटास्टिक बचाना चाहते थे, उन्हें उनकी लाइफ बोट पर ले आता है। साइक्लॉप्स फीनिक्स फोर्स के साथ मर्ज होकर चिल्ड्रन ऑफ टुमारो को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है मिस्टर फैंटास्टिक की शिप पर, जिसके साथ स्पाइडरमैन, माइटी थॉर, कैप्टन मार्वल और पीटर क्विल भी होते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक पैंथर शिप को इनकर्जन के बीचों बीच ले जाते हैं। तभी उनकी शिप पर बिजली का झटका लगता है और वो पार्ट जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड की वाइफ सूजन, द थिंग और छोटी फ्यूचर फाउंडेशन थी, वो अलग हो जाते हैं। इससे पहले मिस्टर फैंटास्टिक उन्हें बचा पाते, वो तबाह हो जाते हैं। 2 अर्थ टकराते हैं और सब कुछ वाइट हो जाता है और उस वाइट वॉइड में दिखता है डॉक्टर डूम का मास्क, जिसके बाद वाइट ब्लैक हो जाता है और लाइफ राफ्ट पहुंचता है एक मिस्टीरियस जगह पर। एक नया यंग थॉर दिखता है थॉर कॉर्प्स ज्वाइन करते हुए। थॉर कॉर्प्स एक पुलिस फोर्स है जिसमें अलग अलग वर्जन्स हैं थॉर के। तब उस नए थॉर को हायर एवलॉन की पोस्ट देते हुए दूसरा थॉर बताता है कि कैसे गॉड एम्परर डूम ने अर्थ और यूनिवर्स को बनाया, जिसके बाद वो दोनों थॉर जाते हैं बार सिनिस्टर, बैरन मिस्टर सिनिस्टर को कासल डूम ले जाने, जहां डूम ने वर्ल्ड ट्री पर सभा बुलाई है। ये है बैटल वर्ल्ड जो कि अलग अलग डोमेन में बटा हुआ है। पूरे बैटल वर्ल्ड को रूल करता है गॉड एम्परर डूम और उसके हर डोमेन को एक बैरन रूल करता है, सिवाय डेडलैंड्स, परफेक्शन और ज़ैंडार के, जहां मार्वल ज़ॉम्बीज, अल्ट्रॉन सेंटिनल्स और एनहाइलेशन वेव है। इनसे बाकी डोमेन को बचाने के लिए बीच में है शील्ड, बेन ग्रिम का जाइंट वर्जन। तो हायर एवलॉन के बैरन जेम्स ब्रैडॉक के भाई ब्रायन ब्रैडॉक ने बार सिनिस्टर के बैरन सिनिस्टर पर इल्जाम लगाया है कि वो यूटोपोलिस के बैरन हाइपीरियन के साथ मिलकर हायर एवलॉन के खिलाफ जाने वाले हैं। डूम की सभा में सिनिस्टर इन इल्जामों से मना कर देता है और उस पर इल्जाम लगाने वाले ब्रायन को चैलेंज करता है लड़ाई के लिए। ब्रायन मान जाता है पर हार भी जाता है, लेकिन जैसे ही सिनिस्टर उसको खत्म करने जाता है, गॉड एम्परर डूम उसे रोक लेते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए बैरन जेम्स ब्रैडॉक सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और गॉड एम्परर डूम जेम्स को शील्ड भेज देते हैं। हायर एवलॉन का थॉर और ओल्ड थॉर जेम्स को शील्ड यानी बेन ग्रिम की वॉल पर ले जाते हैं, जहां वो दूसरी तरफ जंप करता है डेडलैंड्स में और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए मारा जाता है। यूटोपोलिस के किंगडम में एक अर्थक्वेक में कोई ऑब्जेक्ट सामने आया है, एक लाइफ
लाइफ राफ्ट अर्थ 1610 से। गॉड एम्परर डूम की बेटी वेलेरिया शेरिफ स्ट्रेंज को बताती है कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ की एज से भी पुराना है। स्ट्रेंज हायर एवलॉन के थॉर और ओल्ड थॉर को उस जगह की घेराबंदी करने को कहता है। वहां खुदाई करने वाला उन्हें वहां ले जाता है और बिना कुछ जाने उसका दरवाजा खोल देता है। तभी उस क्राफ्ट में से निकलता है एक वेपन जो कि ओल्ड थॉर को मार देता है। नया थॉर तुरंत वहां से निकलता है और जाके शेरिफ स्ट्रेंज को बताता है कि क्या हुआ। तब हमें दिखता है कि उस क्राफ्ट में मेकर और कबाल हैं, जहां थैनोस को खुदाई करने वाला बताता है कि वो लोग बैटल वर्ल्ड में हैं। शेरिफ स्ट्रेंज गॉड एम्परर डूम को बैटल वर्ल्ड के सारे डोमेन्स की रिपोर्ट देता है, जहां मॉलिक्यूल मैन के स्टैचू के आगे वो दोनों याद करते हैं कि स्ट्रेंज खुद भी एम्परर बन सकता था पर उसने ना बनने का फैसला किया, और कैसे गॉड एम्परर डूम ने बियॉन्डर्स का सामना किया और बर्बाद हुए अलग अलग अर्थ्स के हिस्सों को बचा के बैटल वर्ल्ड बनाया। थॉर कॉर्प्स शेरिफ स्ट्रेंज को यूटोपोलिस बुलाते हैं कबाल के लाइफ राफ्ट की जांच करने। तब थॉर्स के ग्रुप को भेजा जाता है कबाल को लाने। हायर एवलॉन के थॉर के अलावा बाकी सभी के जाते ही शेरिफ स्ट्रेंज उस क्राफ्ट से माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को बाहर आने को कहते हैं। माइल्स तब उन्हें बताता है कि जब इनकर्जन में उसका अर्थ 1610 बर्बाद होना शुरू हुआ तो वो इस शिप में छुप गया था। आइल ऑफ एगामोटो पर शेरिफ स्ट्रेंज माइल्स को बैटल वर्ल्ड समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्हें एक और लाइफ राफ्ट मिला है। हायर एवलॉन का अर्थ उस क्राफ्ट को खोलता है जिसमें से अर्थ 616 के बचे हुए हीरोज अचानक जागते हैं। तब शेरिफ स्ट्रेंज अपने इल्यूमिनाटी के बाकी साथियों को देखकर समझ जाते हैं कि ये हीरोज उनकी टाइमलाइन के हैं। तब स्ट्रेंज सबको बताता है कि वो लोग 8 साल से नींद में हैं और गॉड एम्परर डूम ने उन सबको बचाया जब उसने बैटल वर्ल्ड बनाया। यूटोपोलिस में कबाल और मेकर के सामने थॉर कॉर्प्स आते हैं। थॉर कॉर्प्स थैनोस, कबाल और मेकर का सामना करते हैं। आइल ऑफ एगामोटो पर शेरिफ स्ट्रेंज 616 के लाइफ राफ्ट के सुपर हीरोज को बताते हैं कि यूनिवर्स के बर्बाद होने के पीछे बियॉन्डर्स थे और उसने और डॉक्टर डूम ने मिलकर उन्हें मारा और उनकी पावर्स ले ली। दूसरी तरफ कबाल से हो रही लड़ाई में अपनी हार देखते हुए एक थॉर तुरंत गॉड एम्परर डूम के आगे जाता है और उसे यूटोपोलिस के बारे में बताता है। शेरिफ स्ट्रेंज भी बाकी सर्वाइवर्स के साथ वहां आते हैं। तब गॉड एम्परर डूम उस लड़ाई के बीच आके अपनी पावर्स अनलीश करता है कबाल और राफ्ट के सुपर हीरोज पर। साइक्लॉप्स अपनी फीनिक्स फोर्स पावर्स के साथ गॉड एम्परर डूम के सामने आता है और एक पल के लिए उस पर पकड़ बना भी लेता है, पर जिस सेकंड गॉड एम्परर डूम रिकवर होता है उसी पल वो साइक्लॉप्स की गर्दन तोड़ देता है। तभी शेरिफ स्ट्रेंज सभी बचे हुए लोगों को सेफली अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है और गुस्से में गॉड एम्परर डूम शेरिफ स्ट्रेंज को अपने एनर्जी ब्लास्ट से मार देता है। शेरिफ स्ट्रेंज के अंतिम संस्कार के बाद गॉड एम्परर डूम उस रियल में जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के नीचे है। वहां हमें दिखता है मॉलिक्यूल मैन जो कि वहां रह रहा था। तब मॉलिक्यूल मैन से हमें पता चलता है कि बियॉन्डर्स ने रियलिटी बनाई थी, पर जब वो उससे बोर हो गए तो उन्होंने उसे बर्बाद करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हर यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन को रखा था। सारे मॉलिक्यूल मैन को एक साथ मारते ही मल्टीवर्स खत्म हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम और अर्थ 616 के मॉलिक्यूल मैन ने मिलकर सारे दूसरे मॉलिक्यूल मैन को ढूंढा और उनको कंबाइन करके एक बॉम्ब बनाया जिसको उन्होंने यूज किया बियॉन्डर्स के खिलाफ। बियॉन्डर्स मारे गए और 616 के मॉलिक्यूल मैन ने उनकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली और उसे चैनल किया गॉड एम्परर डूम में, जिसने फिर बैटल वर्ल्ड बनाया। गॉड एम्परर डूम की बेटी वेलेरिया का जस्टिस डिवीजन ऑफ फ्यूचर फाउंडेशन अर्थ 616 के हीरोज और कबाल को ढूंढने की तैयारी शुरू करते हैं। माइटी थॉर पहुंचती है डूम गार्ड जहां थॉर कॉर्प्स है। ब्लैक पैंथर और नेमर पहुंचते हैं इजिप्शिया। कैप्टन मार्वल पहुंचती है बार सिनिस्टर और कबाल की ब्लैक स्वान आती है डूमस्टार और थैनोस पहुंचता है शील्ड के बेस पर। जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके सीक्रेट वॉर्स को अपनी कलेक्शन में ऐड करें। इस इवेंट के 3 हफ्ते बाद बैटल वर्ल्ड में उथल पुथल है, जहां कुछ राज्यों ने विद्रोह करने का फैसला किया है। किसी प्रॉफिट नाम के बीइंग ने आर्मी बनाई है गॉड एम्परर डूम के खिलाफ, जहां उसने इजिप्शिया के अपर और लोअर किंगडम्स को गिरा दिया है। गॉड एम्परर डूम अपने सबसे वफादार बैरन्स को इस प्रॉफिट से निपटने का ऑर्डर देता है। उसके लॉयल बैरन्स में शामिल थे मिस्टर सिनिस्टर, मेस्ट्रो, अपोकलिप्स और मैडलिन प्रायर। सारे कबाल मेंबर्स में से सिर्फ प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव ही पकड़े गए, जबकि ब्लैक स्वान ने गॉड एम्परर डूम की मदद करने का ऑफर रखा। फ्यूचर फाउंडेशन ने गॉड एम्परर डूम की पावर्स का सोर्स ढूंढा और वेलेरिया को बताया, जिसको अब अपने पिता पर शक होने लगा है। मिस्टर फैंटास्टिक और मेकर ने टीम अप किया गॉड एम्परर डूम की पावर्स का सोर्स ढूंढने के लिए।
लिए, जहां दोनों ने अपने अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन पीटर और माइल्स को कासल डूम में छुप के घुसने को कहा। वहां दोनों स्पाइडरमैन मिले वेलेरिया से, जिसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। वेलेरिया उनसे पूछती है कि शेरिफ स्ट्रेंज को किसने मारा, जिसपे पीटर ने कंफर्म किया कि राफ्ट में से कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तभी मॉलिक्यूल मैन के नीचे एक ट्रैप डोर में घुसते ही दोनों स्पाइडरमैन मॉलिक्यूल मैन के सामने आए। माइल्स मॉलिक्यूल मैन को अपने जेब में पड़ा हैमबर्गर देता है और दोनों स्पाइडरमैन उससे पूछते हैं कि डूम की पावर का सोर्स क्या है, जिसपे मॉलिक्यूल मैन बताता है कि तुम उसकी तरफ देख रहे हो। दूसरी तरफ नेमर और ब्लैक पैंथर आइल ऑफ एगामोटो आते हैं, जिसके लिए शेरिफ स्ट्रेंज ने उन्हें पहले ही की ऑफ एगामोटो दे रखा था, जहां उन्हें उसके कलेक्ट किए हुए पावरफुल आर्टिफैक्ट्स का एक्सेस मिलता है, जिसमें सीज करेजस और इन्फिनिटी गाउंटलेट भी था, जो कि सिर्फ डूमस्टार में काम करता है। सीज करेजस किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है और उसे उस जगह के लिए प्रॉपर फिजिकल फॉर्म भी देता है। दूसरी तरफ थैनोस को हेल रेंजर्स ने पकड़ लिया है। वो बेन ग्रिम के अल्टरनेट वर्जन से बात करता है, जिसने पूरी शील्ड फॉर्म कर रखी थी, और वो उसे मना लेता है गॉड एम्परर डूम को रिजेक्ट करके खड़े होने के लिए, जिसकी वजह से शील्ड अपनी जगह से हट जाता है। दूसरी तरफ पता चलता है कि प्रॉफिट कोई और नहीं बल्कि मैक्सिमस था, जो कि अपनी आर्मी लेकर कासल डूम जा रहा था। बैरन सिनिस्टर इस मौके का फायदा उठाते हुए बैरनेस प्रायर के खिलाफ हो जाता है, पर उसे बैरन अपोकलिप्स तुरंत गिरा देता है। जेन फॉस्टर थॉर कॉर्प्स को अपने साथ करती है। थॉर कॉर्प्स गॉड एम्परर डूम के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। वहीं बैरन मेस्ट्रो भी आता है अपनी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की आर्मी के साथ लड़ाई में हिस्सा लेने। दोनों रीड रिचर्ड्स इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए मल्टीवर्स की सबसे कीमती चीजें चुरा लेते हैं। ब्लैक पैंथर और नेमर डेडलैंड्स जाते हैं और आर्मी को अपने साथ करने। ब्लैक पैंथर वकांडा के साथ साथ नेक्रोपोलिस का भी राजा है, जिसका मतलब जो मर चुके हैं वो उनका भी राजा है, और इसीलिए ज़ॉम्बीज उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं गॉड एम्परर डूम के खिलाफ। कासल डूम के बाहर तबाही का माहौल बना रहता है। मिस्टर फैंटास्टिक, मेकर और स्टार लॉर्ड कासल डूम की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी एक हल्क उनकी शिप क्रैश कर देता है। मेस्ट्रो गॉड एम्परर डूम को बुलाता है इनसे निपटने के लिए, पर तभी जाइंट बेन ग्रिम उसको बर्बाद करते हुए आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आई सारी चीजों को तबाह करता जाता है। सूजन, वेलेरिया और ब्लैक स्वान गॉड एम्परर डूम को बचाते हैं। द थिंग अपनी तबाही चालू रखता है, पर तभी फ्रैंकलिन और गैलेक्टस आते हैं। फ्रैंकलिन द थिंग को बताता है कि गॉड एम्परर डूम उसके पिता हैं, पर द थिंग को यह भी ध्यान आता है कि वो सूजन का बेटा है, और वो फ्रैंकलिन के कंट्रोल किए हुए गैलेक्टस को उसे बर्बाद करने देता है बजाय कि उससे लड़ने के। इस नजारे को देखकर सूजन के आंसू फूट पड़ते हैं। तभी वेलेरिया सूजन को अपने साथ आने को कहती है। कासल डूम में स्टार लॉर्ड जब अपनी शिप को ठीक कर रहा होता है, तभी ब्लैक स्वान उस पर अटैक कर देती है। स्टार लॉर्ड ब्लैक स्वान को समझाता है कि अभी हार मान ले और चली जाए, पर वो वहां से नहीं जाती, और तभी स्टार लॉर्ड ग्रूट के टूथपिक को वर्ल्ड ट्री में घुसा देता है, और अगले ही पल वो टूथपिक ट्री के साथ मर्ज होकर फॉर्म करता है जाइंट ग्रूट। ये सब देखकर सूजन और वेलेरिया मॉलिक्यूल मैन और शेरिफ स्ट्रेंज के स्टैचू पर जाते हैं, पर वहां मिस्टर फैंटास्टिक और मेकर को देखकर वो रुक जाते हैं। गॉड एम्परर डूम बैटलफील्ड पर आता है और थैनोस को एक मौका देता है उसका बैरन बनने का। थैनोस उसका ऑफर ठुकरा देता है, ये बोलते हुए कि वो ऑलरेडी एक गॉड है। तब गॉड एम्परर डूम उसके स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ता है और थैनोस को इंसिनरेट कर देता है। लड़ाई आगे कंटिन्यू होती है, जहां कैप्टन मार्वल ज़ॉम्बीज को सीज करेजिस से आते हुए देखती है। तब उन ज़ॉम्बीज के बीच से ब्लैक पैंथर निकलता है इन्फिनिटी गाउंटलेट लिए हुए, और उसके साथ होता है नेमर। ब्लैक पैंथर आते ही ये डिक्लेयर करता है कि गॉड एम्परर डूम का शासन खत्म हुआ। गॉड एम्परर डूम अपनी बियॉन्डर्स की ताकत के साथ और ब्लैक पैंथर अपने इन्फिनिटी गाउंटलेट की पावर के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। दूसरी तरफ सूजन मिस्टर फैंटास्टिक को पहचान नहीं पाती और उस पर इल्जाम लगाती है कि वो शेरिफ स्ट्रेंज के मर्डरर्स में से एक था। तब मिस्टर फैंटास्टिक बताता है कि गॉड एम्परर डूम ने शेरिफ स्ट्रेंज को मारा। मिस्टर फैंटास्टिक और मेकर मॉलिक्यूल मैन से मिलते हैं। तभी मेकर मिस्टर फैंटास्टिक को धोखा देता है, उसे एक टेम्पोरल बबल में कैद करके, जहां वो बंदर में बदल रहा था। मॉलिक्यूल मैन उनके बीच आता है और मिस्टर फैंटास्टिक को बचाते हुए मेकर के कई टुकड़े कर देता है। बैटलफील्ड में गॉड एम्परर डूम समझ जाता है कि ब्लैक पैंथर उससे लड़ने नहीं बल्कि उसका ध्यान भटकाने आया है, और वो तभी खुद को टेलीपोर्ट करता है मॉलिक्यूल मैन के स्टैचू के पास मिस्टर फैंटास्टिक का सामना करने के लिए। गॉड एम्परर डूम अपनी पावर से रीड को खत्म करने की कोशिश करता है, पर उसको पता चलता है कि मॉलिक्यूल मैन ने उसकी ताकत ले ली है ताकि उसके और रीड के बीच लड़ाई फेयर रहे। रीड और डूम का आमना सामना होता है। गॉड एम्परर डूम चिल्लाता है कि सब कुछ उसके और रीड के बीच ही क्यों होता है। वो रीड पर पकड़ बनाते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि जैसा जीनियस वो बनता है उसमें उसने पूरे मल्टीवर्स को बचाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ लिया। तभी मिस्टर फैंटास्टिक उसका जवाब देता है
कि वो कितना बड़ा दोगला है। उसने गॉड एम्परर डूम बनते ही बियॉन्डर्स की पावर्स लेकर उसकी लाइफ, उसकी फैमिली को चुराया। डूम ने रीड की वाइफ, रीड के बच्चों तक को अपनी वाइफ, अपने बच्चे बनाया अपने बैटल वर्ल्ड में, जिसपे गॉड एम्परर डूम मानता है कि अगर ये पावर्स रीड के पास होती तो वो उसका ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करता। ये सुनते ही मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर्स की पावर्स को मिस्टर फैंटास्टिक में डाल देता है, जो कि तुरंत बैटल वर्ल्ड को बर्बाद करता है। ये बर्बादी देखते हुए ब्लैक पैंथर रियलिटी जैम का यूज करता है और तुरंत वकांडा बनाकर वहां टेलीपोर्ट होता है। वहां उसे 3 सबसे दिमाग वाले वकांडन बच्चे मिलते हैं, जिन्हें वो काम देता है सितारों में समझदारी डालने का। माइल्स मोरालेस रिस्टोर किए हुए अर्थ 616 पहुंचता है, जिसको अब जाना जाता है अर्थ प्राइम के नाम से। उसके साथ साथ उसके दोस्त और उसकी माँ भी आई है। उसकी माँ अर्थ 1610 में मर चुकी थी, पर मॉलिक्यूल मैन उन्हें वापस ले आया क्योंकि माइल्स ने उसे हैमबर्गर दिया था। जो हुआ उस पर माइल्स की पकड़ अभी भी नहीं थी और वो चला जाता है पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के साथ शहर को बचाने। दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, वेलेरिया, फ्रैंकलिन, फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स और मॉलिक्यूल मैन साथ मिलकर मल्टीवर्स को रिस्टोर कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल मैन की अनलिमिटेड पावर को रीड डायरेक्ट कर रहा होता है और रीड का बेटा फ्रैंकलिन यूनिवर्स को शेप कर रहा होता है। वो लोग यूनिवर्सेस को रिस्टोर कर रहे होते हैं, जहां मॉलिक्यूल मैन अपने टुकड़ों को एंकर की तरह उनमें भेजता है। इन अलग अलग यूनिवर्सेस का हिसाब उनके पास होता है। रीड इसमें डॉक्टर डूम की मदद की भी बात करता है, जहां हम डूम को देखते हैं जिसका चेहरा हील हो चुका है। अब इस जबरदस्त स्टोरी को सुनने के बाद आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि सीक्रेट वॉर्स क्या है, पर सोचने वाली बात यह है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये कैसे होने वाला है। अब थोड़ा दिमाग के झोपड़े उड़ाने वाली बात होगी। बैटल वर्ल्ड ऑलरेडी एमसीयू में है, यानी कि वॉइड। सीक्रेट वॉर्स शुरू हुआ यूनिवर्स की बर्बादी से इनकर्जन के थ्रू। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकर्जन होना शुरू हो चुका है, जैसा हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा। खुद डॉक्टर स्ट्रेंज अब इनकर्जन रोकने गए हुए हैं क्ली के साथ। सीक्रेट वॉर्स में अलग अलग अर्थ के बीच इनकर्जन हो रहा था। हम मल्टीपल अर्थ देख चुके हैं एमसीयू में। अर्थ 616 है मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अर्थ 838 इल्यूमिनाटी का यूनिवर्स। हमें मोनिका रैम्बो भी किसी दूसरे अर्थ पर दिख चुकी है और फैंटास्टिक फोर की स्टोरी लाइन भी अलग अर्थ पर दिखने वाली है। सीक्रेट वॉर्स में रिवील हुआ कि बियॉन्डर्स ने यूनिवर्स बनाया और वो उन्हें बर्बाद करने के लिए मॉलिक्यूल मैन को यूज करेंगे। एमसीयू में सेलेस्टियल्स ने यूनिवर्स को बनाया है और अब जब एक सेलेस्टियल टियामुत का बर्थ रुक गया तो वो आ चुके हैं यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को जज करने। शायद इसके अंत में वो भी यूनिवर्स को बर्बाद करने का सोचेंगे। डॉक्टर डूम कैसे सेलेस्टियल्स की पावर लेगा? डॉक्टर डूम अगर हमें फैंटास्टिक फोर में दिखता है तो वहां हमें एक सेलेस्टियल लेवल बीइंग दिखेगा, गैलेक्टस, जिसकी पावर्स अगर डूम ले पाया तो सारे पीसेस अपनी जगह पर हैं सीक्रेट वॉर्स होने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस स्टोरी के लिए। मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अनाउंसमेंट से फैंस में वापस वही इन्फिनिटी वॉर वाला जोश जगा दिया है। अभी बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस करनी है, बहुत सारे पैरल्स मैच करने हैं। मुझे बस अब देखना है कि लोकी इन सब में कहां और कैसे फिट होगा। क्या एंकर बीइंग्स का कंसेप्ट आगे यूज होगा या लोकी मॉलिक्यूल मैन बनेगा जिसके पास सबको पावरफुल बनाने की पावर है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में बताने के लिए। ये स्टोरी जबरदस्त है और मार्वल स्टूडियोज के पास मौका है इसे और जबरदस्त बनाने का। अभी फेज 5 चल रहा है और फेज 6 शुरू होगा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के साथ। फेज 6 में कई प्रोजेक्ट्स के स्लॉट खाली हैं और इन प्रोजेक्ट्स पर ही आपकी नजर होनी चाहिए। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके इसका नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप सीक्रेट वॉर्स के लेवल की स्टोरी डीसी में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग डार्क साइड वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।